बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे एक्शन मोड में हैं। निशिकांत दुबे लगातार विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया, वो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इस वक्त देश को एकजुट होकर पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को भारत पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस को एक्सपोज करते जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, जिससे बीजेपी के विरोधी तिलमिला गए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी खबर दी है। निशिकांत दुबे की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल तेज है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई बयान दिए थे। दुबे ने ये तक कह दिया था कि अगर फैसले सुप्रीम कोर्ट को ही करने हैं तो संसद को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 5 मई को होगी। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है, जिनमें दावा किया गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी की है। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को, राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित नफरत और भड़काऊ भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 मई को करेगा, जिसमें निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर बहस की जाएगी और साथ ही सरकार को इन याचिकाओं पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर भी विचार होगा। मसलन बीते दिनों निशिकांत दुबे पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोप लगे थे, जिसकी याचिका में जिक्र किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनवाई वाली इस खबर को शेयर कर निशिकांत दुबे ने इस पर लिखा है, जय श्री राम, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। धनखड़ के मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट, अब मात्र न्याय करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? संसद बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चे संभाले हुए हैं। सरकार ने ऐसा जवाब दाखिल किया है जिसके बाद कानून के विरोधियों के पसीने छूट गए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अब केंद्र सरकार के जवाब पर पलटवार करना मुश्किल हो सकता है। मोदी सरकार ने सबूत के साथ शीर्ष अदालत को तथ्य बताए हैं। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक हलफनामा दाखिल किया था। अपने हलफनामे में केंद्र ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सही बताया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल प्राथमिक हलफनामे में ये कहा था कि आजादी से पहले 18 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास थी, जबकि 2013 से 2024 तक 20 लाख एकड़ और जमीन वक्फ बोर्डों ने ली है। केंद्र सरकार ने कहा था कि ये 116% की बढ़ोतरी है और अचरज पैदा करती है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि नया वक्फ एक्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार और निजी जमीन पर कब्जे किए जाने की शिकायतें भी मिली हैं। वहीं संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार का ये दावा गलत है कि साल 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम सुनवाई पर टिकी हुई हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें